Hello students, once again I want to welcome you all to an online training program that is Young Minds Academy. My name is Ritesh, I'm your English coach. Today I am going to start a new poem. The name of the poem is A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. This poem is for class 10th CBSE students. Without wasting your time, I will start the whole poem. ओके मैं आपको स्टैंजा रीड करूंगा, स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स बताऊंगा, स्टैंजा को एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में आपको इसकी पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस भी बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे आज की इस पोएम को। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet and his quiet rage। अब जो स्टॉक का शब्द का मतलब है, उसका मतलब है फॉलोज, पीछा करना। विविड एक बहुत ही ब्राइट, चमकीला, भड़कीला रंग की बात हो रही है। पैड जो टाइगर के जो पांव होते हैं, पॉस आप कह सकते हैं, और रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब, अब वो एक इसमें एक टाइगर है ही, जो कि आपने देखा होगा टाइगर के स्ट्राइप्स पड़ा रहे होता है, वो अपने केज में इधर से उधर टहल रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ इस केज क्यों लिखा हुआ है, फ्यू स्टेप क्यों लिखा है? क्योंकि केज बहुत लिमिटेड जगह होती है इसके अंदर, तो इधर से उधर टहल रहा है। ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि टाइगर के जो पॉस होते हैं, इसके जो पैर होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इन इज क्वाइट रेज, और उसके अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक पिंजरे में कैद है, इसलिए इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अब इस पोएम में, इस स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइस क्या क्या है वो हम देख लें। इसमें लिटरेरी डिवाइस है, जो राइम स्कीम है वो है ABCB, और जो पर्सोनिफिकेशन है, क्यों? क्योंकि टाइगर इसमें पर्सोनिफाई किया गया है। क्योंकि पोएट ने उसको क्या रेफर किया? पोएट ने रेफर किया ही, HE, तो पर्सोनिफाई किया, जैसे टाइगर पर्सोनिफाई कर रहा है। मेटाफर का मतलब कंपैरिजन होता है। यहाँ पे टाइगर के जो पाँव हैं, टाइगर के जो पैर हैं, वो कंपेयर किससे किए गए? वेलवेट से किए गए। वेलवेट मतलब पार्ट्स ऑफ वेलवेट। एक और पोएटिक डिवाइस आती है एंजाम्बमेंट। एंजाम्बमेंट मतलब सेंटेंसेस कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंचुएशन मार्क। मतलब एक सेंटेंस, पोएम का जो स्टैंजा चला आ रहा है, एक लाइन खत्म होकर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, मगर उसमें कोई भी फुल स्टॉप, कोई भी कॉमा, कोई भी पंचुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसी पोएटिक डिवाइस को हम लोग बोलते हैं एंजाम्बमेंट। एक और आती है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर। पोएट हमारे दिमाग में टाइगर की एक इमेज को क्रिएट कर रहा है। जैसे ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि हमारे माइंड में पोएट एक इमेज क्रिएट कर रहा है। इसलिए ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई? इमेजरी हो गई। फिर आती है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब आप देखिए, स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स, इसमें जो एस साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस हो गई। फिर आता है एजोनेंस। एजोनेंस मतलब वाउल साउंड, आई साउंड जो आ रहा है। फिर आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग, मतलब क्वाइट और रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज का मतलब होता है गुस्सा। दोनों ही अलग अलग शब्द एक साथ जब इस्तेमाल किए जाए तो हमारी पोएटिक डिवाइस आती है ऑक्सीमोरॉन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं स्टैंजा 2 पर। अब देखते हैं स्टैंजा 2 क्या है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole,
वे प्लम डियर पास। अब लर्किंग का मतलब टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, मतलब छिप कर शिकार करना। टाइगर बेसिकली क्या करता है, छिप कर ही तो शिकार करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। इस स्टैंजा में पोएट हमें बताना क्या चाह रहे हैं। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं, इफ दिस टाइगर वॉज फ्री, अगर ये टाइगर आजाद होता, ही वुड हैव हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज। वो पानी के आसपास जो घासें होती हैं उसके पीछे अपने को छिपाया रखता, सो दैट ही कुड इजीली कैच अ डियर इन ऑर्डर टू हैव इट एज इट्स फूड। ताकि वो अपने आप को छिपा के रखता ताकि वो आसानी से एक हिरण को, अब जो उसका शिकार है, उसको पकड़ के खा लेता अपने खाने के लिए। बेसिकली पोएट वांट्स टू से, एग्जैक्टली पोएट कहना क्या चाह रहे हैं, द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ टाइगर इज टू लिव इन जंगल। टाइगर का जो असली जीवन है वो जंगल में है, वेयर ही कुड कैच हिज प्रे, जहां पर वो अपने शिकार को पकड़ सकता है, एंड ईट इट, उसे खा सकता है। बट द टाइगर इन द केज, मगर टाइगर है कहाँ, वो तो केज में है, एक पिंजड़े में है, और कैनॉट डू सो, इसीलिए वो ऐसा टाइगर वो नहीं कर सकता। अब इसकी लिटरेरी डिवाइस भी आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगी। पहली जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम है ABCB। इसमें एक पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है इंजैम्पमेंट। अगेन मैं आपको बता दूं, लाइन कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन मार्क। एक लाइन दूसरी लाइन तक जाती है विदाउट कोई पंचुएशन मार्क, तो इंजैम्पमेंट का इस्तेमाल किया गया है। अल्ट्रेशन, यूज ऑफ साउंड P एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड। आपने स्टार्ट के दो शब्द देखे होंगे, प्लम पास, दोनों P से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये अल्ट्रेशन है। और इमेजरी, क्योंकि पोएट हमारे माइंड में टाइगर की इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक वर्ड यूज किया लर्किंग इन शैडो, जिससे क्या पता चलता है वो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टैंजा 3 क्या कहता है। स्टैंजा 3 कहता है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब snarling का मतलब क्या हुआ, warning sounds made by animals, जब जानवर चिल्लाता है। bearing का मतलब uncovered, और fang उसके जो दांत है नुकीले, sharp tooth of animals। अब देखें इसका मतलब क्या है स्टैंजा 3 का, पोएट हमें कहना क्या चाह रहे हैं। पोएट कहते हैं, इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर टाइगर आजाद होता, ही वुड हैव स्नॉल्ड अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के किनारे पर जो भी घर बसे हुए हैं वो वहां पर जाता, दहाड़ता। He would terrorize people with his sharp tooth and claws. वो लोगों को अपने नुकीले दांत और अपने पंजों से डराता। This would create fear among the people living in the villages. और वो ऐसा क्यों करता, वो वहाँ के लोगों के मन में अपने लिए डर पैदा करने के लिए ऐसा करता। आगे देखते हैं इस स्टैंजा की लिटरेरी डिवाइस क्या है। इस स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइस जो पहली राइम स्कीम है वो है, राइम स्कीम इज फॉलोड एज और विलेज, जैसे कि ABCB। इसमें भी इंजैम्पमेंट का इस्तेमाल किया गया है, एक लाइन दूसरी लाइन तक जाती है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क, जैसे कि आपने देखा होगा, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। फिर एक और इसमें एक न्यू पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया जो कि स्नॉलिंग साउंड, जो उसकी आवाज़ थी, वो आवाज़ कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, ओनोमेटोपिया। अब एक और होती है एजोनेंस। एजोनेंस मतलब वाउल साउंड, ओ और आई का इस्तेमाल किया, जैसे कि शुड, अराउंड हाउसेस, और आई का बेरिंग हिस, वाइट हिस, ओ और आई का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एजोनेंस हुआ। कॉन्सोनेंस एस साउंड का, जैसे कि हिस, फैंक्स, हिस, क्लॉस। तो ये सारी पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस थी। अब देखते हैं स्टैंजा 4 में
पोएट क्या बोलते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब कंक्रीट का मतलब आपने देखा होगा बिल्डिंग जो बनती है तो उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। जो एक बिल्डिंग को बनाने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे कंक्रीट कहते हैं। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इस स्टैंजा का मतलब क्या हुआ। नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर। मगर पोएट अब इस टाइगर की सच्चाई हमको बताते हैं, दैट इज इनसाइड द केज, कि वो टाइगर तो इस समय केज के अंदर है। ही सेज दैट द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल। वो उस सेल के अंदर, केज के अंदर कैद है, विच इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल, और वो केज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल का बना हुआ है। ही फर्दर सेज, पोएट और हमसे कहते हैं, दैट एज द टाइगर इज बिहाइंड बार्स, जैसे कि टाइगर सलाखों के पीछे है, सो हिज फेरोशियसनेस इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स। सो उसको जो डर है, जो टाइगर से लोग घबराते हैं, वो डर भी उस बार के पीछे है। ही जस्ट टॉक्स इन द केज, बस वो उस केज के अंदर टहल सकता इधर से उधर। ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स, वो जो भी लोग वहां पर उसको देखने आते हैं वो उनको नहीं डराता। क्यों? हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द केज। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, वो उस केज के अंदर कैद है। देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक देम। और वो इसलिए भी, जो लोग विजिटर्स उसके पास आते हैं, वो इसीलिए भी उनको नहीं डरा पाता। क्यों? क्योंकि वो उन्हें डरा इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो केज के अंदर है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो उन पर अटैक नहीं कर सकता। इसकी लिटरेरी डिवाइस भी आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। राइम स्कीम है ABCB, जैसे कि बार्स, विजिटर्स। इसमें एक पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि टाइगर ही पर्सोनिफाई हो रहा है, क्योंकि पोएट उसको क्या रिफर किया था, ही। एक और एजोनेंस वाउल साउंड ई का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि ही, लॉक्ड, कॉन्क्रीट सेल। कॉन्सोनेंस एस साउंड, जैसे कि हिज, स्ट्रेंथ, बार्स। अल्ट्रेशन में बी का साउंड रिपीट हुआ, जैसे कि बिहाइंड और बार्स में बी हमारा रिपीट हो रहा है, इसीलिए कौन सा हुआ, अल्ट्रेशन हुआ। अब आते हैं स्टैंजा 5 पर। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स with his brilliant eyes at the brilliant stars। पेट्रोलिंग का मतलब होता है टू गार्ड करना। आपने देखा होगा नाइट में हमारे घर के आसपास पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं। वो पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाती हैं, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, राइट। अब इसका मतलब हम समझते हैं बहुत ध्यान से। पोएट कहते हैं, रात में, इन द नाइट, द टाइगर हियर द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। टाइगर वो सारी आवाज़ें सुनता है उन पेट्रोलिंग कार्स की जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करती हैं। पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस। पेट्रोलिंग कार किसी व्हीकल होती है, पुलिस की होती हैं। विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट, जो कि रात में हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। सो इन द नाइट, तो रात में, द टाइगर हियर द साउंड्स ऑफ दिस कार्स, वो इन सारी गाड़ियों की आवाज़ सुनता है। ही देन स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स, उसके बाद वो ऊपर के तारों को घूरता है। विथ हिज शाइनिंग आईज, अपनी चमकीली आंखों से। द पोएट वॉन्ट्स टू से, एग्जैक्टली पोएट कहना क्या चाहते हैं, द टाइगर इज सैड, वो दुखी है। एंड इज कन्फाइंड इन द केज, क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में, केज में कैद है। सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो उदास है। देयरफॉर, इसीलिए, ही स्टेयर्स एट द स्टार्स, वो तारों को घूरता है इन द नाइट, रात में। एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स टुवर्ड देम, और जो सोच उसके दिमाग में आ रही है उसको वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। अब इसकी लिटरेरी डिवाइस आप ध्यान से देख लीजिए। लिटरेरी डिवाइस है ABCB, जैसे कि कार, स्टार्स। इसमें इंजाबमेंट का इस्तेमाल किया गया, जैसे लाइन 3 कंटिन्यूज टू लाइन 4, आपने देखा होगा। थर्ड लाइन टू फोर्थ लाइन कंटिन्यू है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। वो लाइन कौन सी थी? एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स।
अल्ट्रेशन मतलब एच का जो साउंड है स्टार्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, जैसे कि ही और हियर्स, इसमें जो एच साउंड आ रहा है वो अल्ट्रेशन है। और एजोनेंस वाउल का आई साउंड है, जैसे आप देख सकते हैं विथ, हिस और ब्रिलियंट। आज की पोएम हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। बहुत छोटी पोएम थी इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म हुई। इसके मैं आपको इसके नोट्स, इसके एक्सप्लेनेशन, इसके प्रैक्टिस पेपर हमारी टीम के थ्रू यंग माइंड्स एकेडमी के चैनल आपके ग्रुप्स पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई पोइट्री, नई स्टोरी के साथ आऊँगा, नए टॉपिक के साथ आऊँगा। हैव अ नाइस डे।